संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने सामने आ गए। पाकिस्तान ने कश्मीर और सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया, लेकिन भारत ने दो टूक जवाब देते हुए साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति के तौर पर बढ़ावा देता रहेगा, तब तक सिंधु जल संधि पर रोक जारी रहेगी। भारत ने यह भी दोहराया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था और हमेशा रहेगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के दौरान पाकिस्तान ने एक बार फिर सिंधु जल संधि और जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद ने आरोप लगाया कि भारत ने एक तरफा तरीके से सिंधु जल संधि को स्थगित किया है और ये फैसला जम्मू कश्मीर विवाद की पृष्ठभूमि में लिया गया है। पाकिस्तान के इन आरोपों को जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले भी स्पष्ट था और आज भी वही है। उन्होंने कहा कि जब कोई देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का हिस्सा बनाए रखे, तब भरोसे और सद्भाव के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती। पी हरीश ने दोहराया कि भारत का मानना है कि आतंकवाद और सामान्य रिश्ते साथ साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कह चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, उसी सिद्धांत के तहत भारत ने सिंधु जल संधि पर रोक लगाने का फैसला लिया है। भारत ने पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। उस हमले में 24 लोगों की जान गई थी और भारत ने इसके लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों पर भी असर पड़ा। भारत ने सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर पर भी अपना रुख दोहराया। पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था और रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जानबूझकर इस संवैधानिक और कानूनी सच्चाई को नजरअंदाज करता है। उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर से जुड़ा वास्तविक लंबित मुद्दा पाकिस्तान का भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा है। भारत ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुराने प्रस्तावों को भी याद दिलाया। भारत ने कहा कि 21 अप्रैल 1948 के प्रस्ताव में पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर से अपनी सेना और घुसपैठियों को हटाने की बात कही गई थी, लेकिन उसने आज तक उस दायित्व का पालन नहीं किया। भारत ने पाकिस्तान पर उसके कब्जे वाले कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान अपने यहाँ विरोध प्रदर्शन को बलपूर्वक दबा रहा है और हाल के महीनों में कई लोगों की जान गई है। उन्होंने कहा कि भारत पर आरोप लगाने के बजाय पाकिस्तान को पहले अपने हालात सुधारने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के मन से भारत ने एक बार फिर साफ संदेश दिया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। सिंधु जल संधि हो या जम्मू कश्मीर का मुद्दा, भारत ने अपने रुख में किसी बदलाव का संकेत नहीं दिए हैं। अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान इस कड़े संदेश पर क्या प्रतिक्रिया देता है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।